हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिग्विजय सिसोदिया और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी का चैप्टर HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसे हम नोजोकोमल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये आपके थर्ड सेमेस्टर के इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी सब्जेक्ट में आता है। तो HAI, जिसे हम नोजोकोमल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ये क्या होता है? नोजोकोमल इन्फेक्शन आपको हॉस्पिटल में होने वाला एक इन्फेक्शन है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि आपके हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के 48 आवर्स यानी कि 48 घंटों के बाद में ये होता है आपको। ठीक है, तो ऐसा इन्फेक्शन जो कि 48 घंटे के अंदर होता है उसे हम नोजोकोमल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन या सेकंड डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद होता है या जो कि हॉस्पिटल में एडमिशन के कारण होता है इन्फेक्शन, उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं HAI के कुछ की पॉइंट्स, जैसे कि ये 48 आवर्स के बाद होता है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते टाइम होता है। एंड थर्ड इज के आफ्टर डिस्चार्ज, यानी हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के 48 घंटे के बाद भी हो सकता है, या विथ इन 48 आवर भी होता है ये। विच पर्सन कैन बी अफेक्टेड बाय HAI या नोजोकोमल से कौन से पर्सन अफेक्ट हो गए? तो एनी पर्सन जो कि हॉस्पिटल में प्रेजेंट है। दूसरा, जो भी हॉस्पिटल के अंदर विजिट करने वाले हैं, पेशेंट हो गया, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो गए, या स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उन सबको ये इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा की पॉइंट, वेयर इज नोजोकोमल इन्फेक्शन लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कि नोजोकोमल इन्फेक्शन कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो सीधी सी बात है, ये जितने भी ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिटवीन स्टाफ एंड हेल्थ केयर वर्कर्स टू पेशेंट। मैंने यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारा नोजोकोमल इन्फेक्शन कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है, यानी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सीधी सी बात है, हॉस्पिटल में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। पेशेंट के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, नर्स के अंदर, हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर, या कोई ऑब्जेक्ट या बेड, कहीं पे भी हॉस्पिटल में कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये प्रेजेंट हो सकता है। फैलता किससे है? तो ये ट्रांसमिशन इसका होता है मेनली पैथोजेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिटवीन स्टाफ एंड हेल्थ वर्कर्स के बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड ऑफ HAI। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड क्या है HAI की, कि एनवायरनमेंट जो होता है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, उसके अंदर पैथोजेंस प्रेजेंट रहते हैं। उनसे क्या होता है कि इन्फेक्शंस होता है, और कुछ एजेंट्स लाइक पैथोजेंस होते हैं जो कि इसको कॉज करते हैं HAI को या नोजोकोमल इन्फेक्शन को। ठीक है, और ये इनको होस्ट बॉडी जो होती है वो कौन होती है? इस इन्फेक्शन की होस्ट बॉडी कौन होती है? तो वो होती है पेशेंट हो गया, विजिटर्स हो गए, या कोई स्टाफ हो गया, वो सब होस्ट बॉडी है जो कि इसको कैरी करते हैं। ठीक है, एंड ये मेनली किनको होता है? तो जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इम्यूनो कंप्रेस्ड, या जिनको कोई डिजीज हो रखी है, या फिर पुअर न्यूट्रिशन है जिनका, या फिर एज में वो ओल्ड एज हो, तो उनको ये सब इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ HAI, नोजोकोमल के क्या क्या सोर्सेज है? तो इसके दो सोर्सेज रहते हैं, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। पहले बढ़ते हैं एंडोजिनस। एंडोजिनस इट इंक्लूड्स नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ बॉडी। एंडोजिनस अपने नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा को इंक्लूड करता है अपने अंदर। ठीक है, कौन? एंडोजिनस। इसका एग्जांपल है मेल के अंदर इन्फेक्टियस प्रेजेंट बैक्टीरिया। इंटेस्टाइन के अंदर जो अपने बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो अपने एंडोजिनस के एग्जाम्पल है, जो कि नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा, यानी उनसे ज़्यादा कोई रिस्क या हानि नहीं रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सोजिनस। एक्सोजिनस क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर? तो प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉडी, यानी बॉडी से आउटसाइड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको अपने अंदर इंक्लूड करता है। लाइक एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल एजेंट, बैक्टीरिया एंड वायरस एटसेट्रा। ठीक है, माइक्रोबियल एजेंट इन HAI। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल एजेंट इन नोजोकोमल इन्फेक्शन। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन कौन से? ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ओरिस। ठीक है, जो कि सबसे कॉमन है। एंड ग्राम नेगेटिव का एग्जांपल है
एंटेरोकॉस एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्यूडोमोनास, ये 3 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल्स है। अब कुछ वायरस है जैसे कि रूबेला हो गया, CMV1, हेपेटाइटिस, HIV1, ठीक है। नेक्स्ट है फंगस। फंगस कौन सी? कैनेडिडा एंड एस्परजिलस। अब हमारा टॉपिक है मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया नेम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 50% HAI। तो वो है हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, जो कि 11% चांस रहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जिससे 10%, इकोलाई 12%, स्यूडोमोनास 8% एंड एंटेरोकोकस 8%। सबसे ज़्यादा है अपना इकोलाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ नोजोकोमल या HAI। 4 टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहला है CLABSI, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। सेकंड टाइप है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। थर्ड है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन एंड फोर्थ इज वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन नोजोकोमल इन्फेक्शन बाय सेंट्रल वेनस कैथेटर, यानी कि जो हमारा ये सेंट्रल लाइन इन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है वो हमारे सेंट्रल वेनस कैथेटर के कारण होता है मोस्टली, ठीक है। इट अकर्स इन ICU पेशेंट, यानी कि ये मेनली ICU पेशेंट के अंदर होता है एंड नॉन ICU पेशेंट के अंदर ये इतना नहीं होता है, मतलब कम होता है कंपेयर टू ICU पेशेंट के, ठीक है। 55% ऑफ दिस इन्फेक्शन केसेस प्रेजेंट इन ICU। ओके, वही बात है जो ऊपर बताई कि ICU के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो ये हमारा है CLABSI, ये अकर्स होता है टिपिकली बैक्टीरिया इन्फेक्शन एट प्रोफेरेटिव स्किन इन्फेक्शन, यानी कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण ये होता है इन्फेक्शन, ठीक है। और बैक्टीरिया भी कौन सा मोस्टली अपना है स्टेफाइलोकोकस या अपना कैंडिडा। और जो अपना इसका रिस्क रहता है, मोस्टली रिस्क रहता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एडवांस एज, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, तो ये सब इसके रिस्क पे रहते हैं। अब हम देखते हैं इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो प्रिवेंट इसको ऐसे करेंगे कुछ कि असेप्सिस मेंटेन करेंगे हम, असेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे, क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेकंड टाइप आता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि मोस्ट कॉमनली टाइप है HAI या नोजोकोमल का। ये मोस्टली 15 to 25% रहता है इसका चांसेस पेशेंट के अंदर, ठीक है। और ये मेनली इनवेलिंग कैथेटर के कारण, जो हमारा फॉलिस कैथेटर होता है ना, जो कि डबल ल्यूमन का होता है, उसके कारण ये रहता है अपना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। और इसके भी 2 टाइप्स है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल एंड इंट्रा ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो है वो हमारे एट कैथेटर से है, ठीक है। मतलब कैथेटर इन्फेक्शन अकर एट द कैथेटर, यानी कि कैथेटर के कारण ये इन्फेक्शन होता है। दूसरा है कि अपना जो इंट्रा ल्यूमिनल है वो रहता है अपने इन्फेक्शन अकर इनसाइड यूरिनरी ब्लेडर, ब्लेडर के अंदर अगर इन्फेक्शन रहे तो वहाँ हमारा होता है इंट्रा ल्यूमिनल। एंड अगर कैथेटर के ऊपर रहे, कैथेटर जहाँ इंसर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। अब जो हमारा ये इन्फेक्शन है वो मेनली किसके अंदर देखा जाता है, तो वो हमारे पेशेंट जिनको प्रोलॉन्ग कैथेटर लगा रखा हो, यानी लंबे टाइम से कैथेटर डाल रखा हो, ठीक है, या किसी ने स्टेराइल के टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया हो, या सर्जिकल ऑपरेशंस हो रखे हैं जिसके, तो उसको होने के चांसेस रहते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है सर्जरी के दौरान जो होता है, ठीक है, इन्फेक्शन अकर एट सर्जिकल साइट। इसके भी 2 है टाइप, पोस्ट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन एंड पोस्ट इम्प्लामेंटेशन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। पोस्ट सर्जिकल साइट में क्या होता है कि इन्फेक्शन अकर विद इन 13 डे एट सर्जिकल या ऑपरेशन साइट, यानी कि 30 दिन के अंतराल में जो होता है इन्फेक्शन उसे हम पोस्ट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारा पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जो कि 90 दिनों के अंतराल में रहता है, ठीक है। 90 डेज ड्यूरेशन के अंदर सर्जरी के बाद में जो इन्फेक्शन होता है वो हमारा पोस्ट होता है। अब SSI यानी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला है सुपरफिशियली, दूसरा है डीप SSI। सुपरफिशियली इट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन एंड सबकुटेनियस टिश्यू, यानी कि स्किन एंड सबकुटेनियस को इन्वॉल्व करता है अपने अंदर सुपरफिशियली SSI, ठीक है, यानी ये स्किन या सबकुटेनियस के अंदर रहता है। एंड डीप SSI जो कि इन्वॉल्व करता है मसल्स, फेसिया एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के कॉजेज। ये मेनली क्यों होता है, क्योंकि अनहाइजेनिक कंडीशन जो होती है वुंड के ऊपर, उसके कारण ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसका मेनली रीज़न ये है। और वुंड के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हाइपोक्सिया हो गया है, जिसे हम कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, या हाइपोथर्मिया हो रखा है, मीन्स लो बॉडी टेम्परेचर, तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है अपना SSI। तो ये सब हमारे इसके कॉजेज़ है SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के। वन एंड मोर देन वन सर्जरी, यानी एक से ज़्यादा सर्जरी हो रखी हो तो भी ये होने के चांसेस रहते हैं। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ SSI। मोस्टली डेवलप इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, सीधी सी बात है, जिनका इम्यूनिटी वीक रहेगा उसको ये हो सकता है। एंड जो ओबेसिटी है, मोटापा वाले पेशेंट है, या जो टॉबैको यूज़ करते हैं पर्सन, उनको भी ये होने के चांसेस रहते हैं, रिस्क फैक्टर है उनका भी ये, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ एंड लास्ट टाइप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया क्या है? जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, ठीक है, तब ये डेवलप होता है पेशेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है। ड्यू टू कंटिन्यू सबग्लोटिक सिक्रेशन इन एल्वोलाई कॉजेज निमोनिया, ठीक है। और ये अपने 48 आवर्स के बाद रहता है, मतलब कि 48 घंटे के बाद ये इन्फेक्शन रहता है। वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट के अगर 48 आवर बीत जाते हैं, उसके बाद इन्फेक्शन होता है अपना VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है। कारण यही है कि प्रोलॉन्ग ET ट्यूब यूज़ करने के कारण ये मेनली होता है, ठीक है। इसके रिस्क फैक्टर कुछ इस प्रकार है। पहला है इम्यूनिटी वीक है किसी की, प्रॉपर ओरल हाइजीन नहीं है, एंड लास्ट इज के सक्निंग, जो सक्शन टेक्निक्स है वो इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो ये थे इसके रिस्क फैक्टर। अब हम कॉजेज देखते हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है हिमेटोजेनिक इन्फेक्शन, ठीक है। इसके प्रिवेंशन क्या किया है, तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, सीधी सी बात है, प्रॉपर सक्शनिंग करनी है पेशेंट के, ठीक है। एंड दूसरा है कि उसको प्रिवेंट बाय CASS-ET ट्यूब, ठीक है, कंटिन्यूस एस्पिरेशन ऑफ सबग्लोटिक सीक्रेशन, ये है CASS की फुल फॉर्म। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HAI को कैसे कंट्रोल किया जाए या प्रिवेंट किया जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एनवायरनमेंट ऑफ हॉस्पिटल, एनवायरनमेंट जो हॉस्पिटल का है उसको इन्फेक्शन से फ्री किया जाए, उसको एकदम क्लीन एनवायरनमेंट रहे हॉस्पिटल का, और प्रॉपर मॉनिटरिंग हो हॉस्पिटल के अंदर, कंटिन्यूस सर्विलेंस हो, रिपोर्टिंग, रिसर्च, हेल्थ एजुकेशन हो, जिससे ये इन्फेक्शन को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, तो इसके मेंबर है, फर्स्ट है चेयरमैन ऑफ कमेटी, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, सेकंड है मेंबर ऑफ सेक्रेटरी, वो है हमारे सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेंबर्स होते हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, अदर हेल्थ स्टाफ एट्सेट्रा, सपोर्टिंग सर्विसेज OT, ICU, सर्जिकल साइट एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। सबसे पहला असेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ लेना है, हैंड वॉश को परफॉर्म करना है बिफोर एंड आफ्टर, प्रॉपर केयरफुली हमको क्लीनिंग करनी है, एंड डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ में लेना है, पेशेंट को आइसोलेट करना है, अगर वो कम्युनिकेबल डिजीज़ का शिकार है तो एयर फिल्ट्रेशंस का यूज़ करना है, ताकि वहाँ की एयर हवा क्लीन हो और एनवायरनमेंट क्लीन रहे।
डिस्पोजल्स का जो है प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रिवेंशन ऑफ HAI। अब हम देखते हैं 5 पिलर्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। यूनिवर्सल प्रिकॉशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, उसके अंदर आते हैं हैंड वॉशिंग एंड यूज PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वो कौन कौन से होते हैं हमारे? कैप, गाउन, ग्लव्स, मास्क एंड गॉगल्स। थर्ड है सेफ हैंडलिंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट को जो भी डिस्पोजल है उसको सेफली हैंडल करना है। फोर्थ है फॉलो प्रोटोकॉल्स ऑफ नीडल स्टिक इंजरी, जो नीडल स्टिक इंजरी है उसके प्रोटोकॉल्स को हमको फॉलो करना है। फिफ्थ है मैनेजिंग ब्लड एंड फ्लूइड स्पॉइलेज, यानी कि जो ब्लड लगता है उसको मैनेज करना है हमको, जो भी लिनन वगैरह के ऊपर जो ब्लड स्पॉइल हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट को हमें डिसइंफेक्टेड करना है, इम्यूनाइजेशन को हमें प्रॉपरली करना है, यानी हेपेटाइटिस बी वगैरह की वैक्सीन्स लगाते रहना है, आइसोलेशन करना है हमको, असेप्टिक टेक्निक्स का यूज करना है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।